अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टॉक शोज पाकिस्तान के साथ मैं हूँ बुशा रशीद। साबिक वजीर आजम इमरान खान के दौर में नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और फजलुर रहमान साथियों समेत अदालतों के चक्कर लगा रहे थे और नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और फजलुर रहमान के दौरे इक़्तिदार में इमरान खान और उनके साथियों को रोजाना अदालतें तलब करती हैं और मुकदमात दर्ज हो रहे हैं। ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान में इक़्तिदार के साथ ही मुल्जिमान बदल जाते हैं, ऑपोजिशन मुल्जिम होती है और हुकूमत मुद्दई बन जाती है। इस रवायत से मुल्क को क्या फायदा पहुंचता है? क्या इंतकाम की सियासत से अवाम को कुछ मिल जाता है कि अवाम सिर्फ सियासी दुश्मनी के इस खेल में महज तमाशाई ही रहते हैं? आइए अवाम से पूछते हैं। इमरान खान के जेल चले जाने से मुल्क की मुआशी हालात ठीक हो जाएंगे और नवाज शरीफ या जरदारी को कैद में कर देने से अवाम के मसाइब कम हो जाएंगे। अवाम हुक्मरानों से कारकर्दगी और बेहतर हुकूमत हालात का मुतालबा क्यों नहीं करते? मेरा ख्याल है कि अवाम जिस चीज़ की आदी हो चुकी है वो उसी में मगन है। हमारे जो भी हुकूमत में आते हैं वो करप्शन ख़त्म करने का नारा लेके आते हैं और जब वो हुकूमत के बेंचों पे आते हैं तो करप्शन को तेज़ कर देते हैं, क्योंकि वो अपने मुफादात की सियासत करते हैं और आवाम को सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जाता है। ना खान साहब के जेल जाने से बेहतरी आएगी, ना मियाँ साहब और जरदारी साहब को अंदर भेजने से बेहतरी आएगी। मेरा ख्याल है बेहतरी लाने के लिए हमें अच्छे इकोनॉमिस्ट की ज़रूरत है, अच्छे सियासतदानों की शायद अभी ज़रूरत नहीं है। आपके ख्याल में दुश्मनी और इंतकाम की सियासत ने अवाम को आज तक क्या दिया है? क्या इस सिलसिले को आगे चलना चाहिए या अब बंद हो जाना चाहिए? मेरा ख्याल है कि इस चीज़ को अब बंद हो जाना चाहिए, लेकिन अवाम अब जो खान साहब नारे लगाते हैं, जो माजी का रिकॉर्ड देखें तो वो इंतकाम लेने के लिए ही ज़िंदा हैं, क्योंकि अवाम की जो ज़िंदगियों में अभी तक कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही और जो पढ़ी लिखी नौजवान नस्ल है वो बाहर जाने के लिए बहुत तड़प रहे हैं। मेरा ख्याल है कि हम अपने पोटेंशियल को इसी मुल्क में कहीं ना कहीं इंगेज करें, बिज़ी करें, इससे पहले कि हम बिल्कुल यहाँ पे अवाम जो है वो बेहंगम और जहलों पर मबनी जो है अफराद का ये मजमूआ बन जाए। एक दूसरे को चोर चोर कहने से क्या मुल्क में बदउनवानी और करप्शन खत्म हो जाएगी या हुक्मरानों को ये आदत छोड़कर अवाम और मुल्क के लिए कुछ करना चाहिए? देखें, ये चोर चोर कहने से हमें शायद सियासत में बेहतरी लाने की ज़रूरत है। ये चोर चोर करेंगे तो जो करप्ट सियासतदान है वो पीछे जाते जाएंगे और पार्टीज़ अपने अच्छे पढ़े लिखे नौजवान और पढ़ी लिखी क़यादत को आगे लाएंगे। मेरा ख्याल है ये चोर चोर कहना जो खान साहब ने नारा लगाया है इसके भी मुस्बत असरात हैं, अगर हम इसको पॉजिटिवली देखें। अगर हम चोर चोर नहीं करेंगे तो जो चोर आदि चोर हैं वो अपना काम दबाते जाएंगे और आवाम जलील होती जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि इमरान खान साहब जो ये पीडीएम जमातों को चोर चोर कहते हैं, इनका कहना है कि बिल्कुल सही कहते हैं। अगर इनको ये चोर चोर नहीं कहेंगे तो ये और ज़्यादा करप्शन करेंगे। आगे चलते हैं और कुछ और लोगों से भी उनकी राय लेते हैं। हमारे हुक्मरान ये तो नहीं कहते कि मुल्क में बदउनवानी, जुल्म और नाइंसाफ़ी को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ये ज़रूर कहते हैं कि अपने सियासी मुखालफिन को नहीं छोड़ेंगे। आपके ख्याल में कोई ऐसा हुक्मरान है जो आवाम का सोचे और मुल्क की हालत को बेहतर बनाए? नहीं, ये लोग अपनी देखिए, ये बिजनेस है, दे आर इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी ओवर देयर, राइट। एक बंदा जब 20-30 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करके आएगा तो वो क्या आपका ख्याल है मुल्क की खिदमत करने आएगा? नहीं, वो अपने कारोबार करने आएगा, वो कारोबार चमकाएगा। वो अपने जब उसको हुकूमत में होगा उसको ठेके देगा, उसको पता है ये रोड बननी है, इसकी इर्द गिर्द की ज़मीनें महंगी कर। दे आर इन्वेस्टिंग देयर मनी इन पोलिटिकल, उसके अंदर वो करते हैं, राइट। और एंड ऑफ द डे क्या है, कमा कौन रहा है? यही लोग। फिर उनको जब देखते हैं कि यार हमारी हुकूमत जा रही है तो ये हमारे जो अपोनेंट्स हैं इनको दबा दें। अब जब देखे खान साहब आए, उन्होंने टोटल इनके जितने बंदे थे ना सब के सब जेलों में भेज दिए, कोई एक भी नहीं छोड़ा, राइट हो गया। तो वो अंदर रही, अब 3 साल तक हुकूमत करते रहे, नहीं चल सकी भाई। उनके वो बांदरा तमाचस आई, पंजाबी में कहते हैं बांदरा तमाचस, वो आई हुई थी, नहीं चल सकी। अब छोड़ दो उसको यार। आर्मी ने भी देखना था कि ये हमारा मुल्क है, इसको चलाना है। 22 करोड़ 23 करोड़ की आबादी है, ये कुछ 12 लोगों की टीम नहीं है जो खेल लिया मैच, रात को जीत गया, खत्म हो गया। 22 करोड़ लोगों का पेट जुड़ा इसके साथ, रोटी जुड़ी है उसके साथ। आपको आते ही कुछ नहीं, नालायक तरीन आदमी है आप। और अब वो जब इनकी हुकूमत आई, ये वाले जो लोग आए हैं, ये फिर अपना बदले ले रहे हैं, पकड़ी जाओ तकड़ी जाओ, पकड़ी जाओ तकड़ी जाओ, क्योंकि इस सियासत अब एक गंद हो चुका है। उसके अंदर आप कहें ना कि मैं मुल्क की कोई बेहतरी सोच रहा, कोई भी नहीं।
दुश्मनी की सियासत में ना किसी को सजा मिलती है और ना ही मुल्क और अवाम को कोई फायदा होता है। ये अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए सियासतदानों की ड्रामाबाजी तो नहीं है? बेटा जहाँ तक सियासत का ताल्लुक़ है कि सियासत में अगर आप मुल्क की बेहतरी चाहते हैं ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी सिंसियर टू योर कंट्री। अगर सियासतदान या आपस की लड़ाई में इसका मकसद है कि मुल्क के साथ सिंसियर नहीं है, इस मुल्क का जो बेड़ा गर्क किया है ना, सेल्फिशनेस ने किया है। इन्होंने सिर्फ अपने ख़ानदान और अपना आप उजागर करने के लिए ना सारा ड्रामा लगाया। देखिए, याद वो रखा जाएगा जिसने कि मुल्क के लिए काम किया हो। जिसने मुल्क को लूट के अपने लिए, अपनी औलादों के लिए बनाया होगा ना, ज़िल्लत और रसवाई उसकी होनी इस दुनिया। अवाम हुक्मरानों से कारकर्दगी और बेहतर हुकूमत हालात का मुतालबा क्यों नहीं करते? बेटा बात यह है कि इमरान खान का जहाँ तक ताल्लुक़ है, वो कह रहे इलेक्शन कराओ। इससे पहले किसी ने भी, किसी सियासी पार्टी ने भी अपनी हुकूमत खुद नहीं तोड़ी। मकसद जो अपनी दोनों हुकूमतें तोड़ने का यही था कि मुल्क में फेयर इलेक्शन कराए जाएँ, जो भी पार्टी जीत कर आए वो हुक्मरानी करे 5 साल के लिए और अपना जो है लाए अमल पेश करे ताकि मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया जाए। आज इमरान खान मुल्जिम है, कल नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी मुल्जिम थे। सियासी इंतकाम और दुश्मनी के इस चक्कर में आपको कोई फ़ायदा पहुँचा है? मैं तो एक ही बात कहूँगा, रुलते गए पर चस बड़ी आई है। इन्होंने तो बस गरीब आदमी का जीना महाल कर दिया है। इनकी अपनी लड़ाई के अंदर इस टाइम गरीब आदमी पिस चुका है, महंगाई आसमानों को छू रही है और बाकी इन लोगों ने आते जाते रहना है, हम आवाम ने इधर ही रहना है। बस कोई भी जो भी हुक्मरान है, जो भी अब आए, वो आवाम के लिए आए, आवाम के लिए निकले और अपनी ज़ात के लिए ना निकले, ये कहना चाहेंगे। आपके ख्याल में दुश्मनी और इंतकाम की इस सियासत से आवाम को आज तक कोई फ़ायदा हुआ है? क्या इस सिलसिले को चलना चाहिए कि बंद हो जाना चाहिए? 100% इसको बंद होना चाहिए और इसका सिर्फ और सिर्फ मुल्क को नुकसान ही हुआ है, आवाम को नुकसान ही हुआ है, कभी फ़ायदा नहीं हुआ। कभी इनकी लड़ाई के अंदर किसी आवाम को, क्योंकि पैसे चाहिए लूट के ले गए, कभी रुपया वापस नहीं आया, गया ही है। तो केसेस जितने मर्जी बना लें, फिर आएंगे, फिर केसेस ख़त्म कर देंगे। नैब को फिर अब जिस तरह आए हैं, नैब को ख़त्म कर दिया, अपने केसेस ख़त्म करवा लिए हैं, सारा पैसा वो साफ़ सुथरे हो गए हैं। इस तरह दूसरे आएंगे, वो साफ़ सुथरे हो जाएंगे। पैसा आवाम की जेब से निकल रहा है, ठीक है। ये आवाम खड़ी है, गरीब लोग खड़े हैं, ये रेडी लगा रहे हैं, इनसे पूछें इनका गुजारा कैसे हो रहा है। एक दूसरे को चोर चोर कहने से क्या मुल्क में बदउनवानी और करप्शन खत्म हो जाएगी? क्या हुक्मरानों को ये आदत छोड़कर मुल्क और आवाम के लिए कुछ करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। किसी को चोर कहने से कुछ भी नहीं होना। जो चोर जिसको कहते हैं वो उससे बड़े खुद होते हैं जो कह रहे होते हैं। इसलिए पाकिस्तान में अवाम का कुछ भी नहीं कर सकते ये लोग, सिर्फ अपने लिए ही सोचेंगे, जो भी करेंगे। किसी के जाने से, किसी के पकड़े जाने से कुछ भी नहीं होना। जो चल रहा है ऐसे ही चलना है। जो भी आएगा सिर्फ वो अपने लिए आता है, किसी के हमारे लिए कोई कुछ भी नहीं करता। दुश्मनी की सियासत में ना किसी को सज़ा मिलती है और ना ही मुल्क और अवाम को कोई फ़ायदा होता है। ये अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए सियासतदानों की ड्रामाबाजी तो नहीं? ये भी हकीकत है, ये भी हकीकत है। ये सियासत भी करते हैं, मिल के भी बैठते हैं, खाते भी पीते हैं इकट्ठा है, और सियासत भी टीवी पे करते हैं अवाम को दिखाने के लिए। लेकिन ये पार्ट ऑफ सियासत हो गया, ये भी इनके लिए लाजमी करना पड़ता है। ये भी इनको लाजमी, ये जुज़ है इस गेम का, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए, अगर एक्चुअली देखा जाए तो इमरान खान इज़ द बेस्ट। दुश्मनी की इस सियासत में ना किसी को सज़ा मिलती है और ना ही मुल्क और अवाम को कोई फ़ायदा होता है। ये अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए सियासतदानों की ड्रामेबाजी तो नहीं? सब ड्रामेबाजी है। सज़ा सिर्फ गरीब अवाम को ही मिल रही है, इनको कुछ भी नहीं हो सकता है। ये अगर जेलों में भी जाते तो वो जेल थोड़ी होता है, वो भी उनके लिए वही रिहाइशगाह होता है जिधर ये अपने घरों में बैठे होते हैं। आज तक हमने किसी नहीं कि किसी सियासतदान की हड्डियाँ तोड़ी हो इन लोगों ने। न्यूज़ पे चलता है कि प्लाने को प्लाने दिन के रिमांड में लिया होगा, रिमांड वाला बंदा चलता ही नहीं। रिमांड तो गरीब आवाम का लगता है। इनकी लड़ाइयों में, इनकी सियासत की वजह से आज गरीब आवाम ही तक रहे, वही बुकत रहे। 70 सालों से यही होना है, आगे का मुस्तकबिल भी यही है कि अगर ये बारी बारी का सिलसिला चल रहा है। अभी खान साहब की बारी थी, पहले वो भी फ़ौज लेके आए थे, अब फ़ौज उसी को ही रिजेक्ट कर रही है। आगे भी हम सबको हमने देख लिया, नवाज शरीफ को भी देख लिया, जरदारी को भी देख लिया, अब किसी को नहीं लेके आ सकते। अब ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि हालात ख़राब होने, फ़ौज ने इमरजेंसी नाफिज कर देनी, वो भी अपने मुफादात को देख रहे हैं।